हेलो एवरीवन, आई एम योगिता तिवारी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सेल के बारे में। आज मैं आप लोगों को सेल की सारी थ्योरी बताऊंगी, कैसे इस सेल की खोज हुई और सेल का क्या यूज़ होता है हमारी बॉडी में, सेल कहाँ पाई जाती है। आज मैं आप लोगों को ये सब कुछ बताऊंगी। तो सेल क्या होती है बेटा? सेल हमारी बॉडी की यूनिट होती है। सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। सेल हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारी पूरी बॉडी जो होती है ये सेल से ही बनी होती है और जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी सेल से बनी होती है। चाहे कोई छोटा से छोटा जीव हो, चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो। अगर कोई छोटी सी जीव भी है, जैसे कोई मोनेरा फाइलम में आने वाला कोई बैक्टीरिया है, तो वो सारा जो होता है वो सेल से बनता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो छोटी छोटी सी सेल्स दिखाई देंगी। कुछ जीवों में एक सेल पाई जाती है जिसको हम लोग यूनिसेल्युलर कहते हैं, और कुछ जीवों में बहुत सारी सेल्स पाई जाती है जिसको हम लोग मल्टीसेल्युलर कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सारे ऑर्गेनिज्म को 5 फाइलम में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट फाइलम था फाइलम मोनेरा। प्रोटिस्टा, भैया ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको उन्होंने 5 फाइलम में डिवाइड कर लिया। फाइलम मोनेरा, फाइलम प्रोटिस्टा, फाइलम फंजाई, फाइलम प्लांटी और फाइलम एनिमेलिया। इन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म को इन फाइलम के अंतर्गत रख दिया। जो फाइलम जो भी जीव जिस फाइलम के अंतर्गत होना चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग उसको उसमें रख। तो जितना भी फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे मल्टीसेल्युलर होते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य की बॉडी है, कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी में बिलियंस मिलियन सेल्स पाई जाती है। हमारी बॉडी में सेल्स का अलग अलग वर्क होता है। कुछ सेल्स जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करती हैं, कुछ सेल्स रिस्पायरेशन में वर्क करती हैं, और कुछ सेल्स जो होती है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का कार्य करती है। वैसे हमारी बॉडी क्या होती है कि मल्टी सेल्यूलर है, और जितने भी बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी सेल की थ्योरी, सेल की खोज किसने की और उसकी थ्योरी क्या है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। सन 1600 में, ठीक है, सन 1600 में साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे, सेल की खोज कर रहे थे। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए? सबसे पहले एवी लीवेनहॉक। ये कहाँ के थे? नीदरलैंड के। नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे एवी लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉन्ड वाटर यानी कि जो तालाब का पानी होता है उसकी कुछ ड्रॉप्स इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। क्योंकि तब के समय में माइक्रोस्कोप एक नया नया था, तो सारे लोग क्या करते थे, माइक्रोस्कोप के नीचे कोई भी चीज आती थी तो सारे साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे, और इनको सेल्स में बड़ा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तालाब के पानी की कुछ बूंदे माइक्रोस्कोप के नीचे देखी। पॉन्ड वाटर की कुछ ड्रॉप्स इन्होंने देखी। जब देखी इनको ऐसे छोटे छोटे से बैक्टीरिया दिखाई दिए, ऐसे बैक्टीरिया। तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे से बैक्टीरिया दिखाई दिए, तो उन्होंने जाना कि छोटे छोटे से जीव होते हैं जो कि जिंदा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिविंग थिंग्स में सेल्स की खोज की। फर्स्ट साइंटिस्ट ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, सेल को देखा था। फिर उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक आए। ठीक, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया
इन्होंने प्लांट टिश्यू लिया, एक प्लांट टिश्यू होता है कॉर्क, ठीक है। इन्होंने एक प्लांट टिश्यू लिया और इसकी स्लाइड को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो इनको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ऐसे स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। ऐसे इनको पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए जिनका नाम इन्होंने सेल्स दे दिया। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स की खोज की थी। इन्होंने जिंदा में खोज नहीं की थी, लिविंग थिंग्स में इन्होंने सेल की खोज नहीं की थी, इन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स की खोज की थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरी बताऊँ। बाद 1800 में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप और बढ़ते गए, सेल के बारे में लोग खोज करते गए, वैसे वैसे और भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल पे अपनी अपनी थ्योरी दी। फिर 1800 में हम लोग आ जाते हैं। फिर 1838 में एक मैथियस स्लेडन, एक मैथियस स्लेडन वैज्ञानिक है और दूसरे थे थियोडोर स्वान। मैथियस स्लेडन कौन थे? ये बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। और थियोडोर स्वान कौन थे? ये जूलॉजिस्ट थे और ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये प्लांट सेल पर वर्क कर रहे थे। इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने क्या किया, थियोडोर स्वान, ये इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे, ये नर्वस सिस्टम पर वर्क कर रहे थे। नर्वस सिस्टम में जितनी भी सेल्स होती हैं उनको ये माइक्रोस्कोप नीचे देख रहे थे। तो इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने 1838 में मैथियस स्लेडन ने बताया, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद थियोडोर स्वान ने बताया, जो कि इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान, जो कि बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे, ये दोनों जब आपस में मिले तो इन लोगों ने आपस में चर्चा की कि सेल की खोज कैसे हुई और कैसे क्या हुआ। इन्होंने बताया कि मैंने प्लांट के ऊपर अपनी खोज की, इन्होंने बताया कि मैंने लिविंग थिंग्स के ऊपर खोज की, नर्वस सिस्टम में अपना वर्क किया। जब इन दोनों ने आपस में अपने अपने वर्क को रखा तो इन्होंने ये सब बता दिया। तो इन्होंने क्या किया, थियोडोर स्वान ने इनका आइडिया इन्होंने चुरा लिया। इन्होंने बॉटनी के बारे में भी अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि प्लांट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने बताया कि लिविंग थिंग्स के चारों ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और बाउंड बाय मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक
ठीक है। इन्होंने बताया कि जो सेल होती है, कोशिका होती है, इसके चारों ओर ऐसे मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर थर्ड थ्योरी इन्होंने क्या दी, जब इन्होंने इनका आइडिया में चुरा लिया तो इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट में सेल्स होती हैं उनके चारों ओर एक सेल वॉल पाई जाती है, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थर्ड बताती हूँ। उसके बाद 1855 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्शू। ठीक है, रुडोल्फ वर्शू थे, इन्होंने भी सेल पर अपनी खोज की। इन्होंने क्या बताया कि कोई एक सेल है, उस सेल से सारी अलग सेल्स मिलके बनती है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है वो अलग अलग नहीं आती, एक सेल से दो सेल्स बन जाती है, फिर उससे आगे वो दो सेल्स बनाती है, ऐसी सेल्स आपस में बनाती है, एक दूसरे को चली जाती है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि ऑल सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऐसे कोई सेल है, अब इसी सेल से ऐसे दो सेल बन गए। तो उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी कि कोई भी सेल जो होती है वो अगर सिंगल सेल है वो आपस में से दो सेल बना लेगी, फिर आगे ये सेल अपनी दो सेल बनाएगी, ऐसे ही पूरी बॉडी में सेल्स बनती चली जाती है और हमारा शरीर जो है वो डेवलप होता चला जाता है। तो हमारी सेल थ्योरी में टोटल 5 साइंटिस्ट थे। ये हो गई हमारी सेल थ्योरी। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगी। थैंक यू।